रिपोर्टाज में वर्णित विषय प्रमुख होता है। 43। संस्मरण और डायरी। संस्मरण अतीत की किसी घटना या व्यक्ति के बारे में लिखे गए यादों के आधार पर होते हैं, जबकि डायरी वर्तमान की घटनाओं और भावनाओं का दैनिक लेखा जोखा होती है। संस्मरण में घटना के बीत जाने के बाद उसका विवरण लिखा जाता है, जबकि डायरी में घटना के घटित होते ही या उसी दिन उसका विवरण लिखा जाता है। संस्मरण में लेखक अपनी स्मृति के आधार पर लिखता है, इसलिए उसमें तथ्यों में परिवर्तन हो सकता है, जबकि डायरी तत्कालीन अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए वह अधिक प्रामाणिक होती है। संस्मरण का उद्देश्य पाठकों को अपने अनुभव बताना है, जबकि डायरी का उद्देश्य व्यक्तिगत है, इसे प्रायः पाठकों के लिए नहीं लिखा जाता। 44। इतिवृत्त और कथावस्तु। इतिवृत्त किसी घटना का सीधा सादा और क्रमबद्ध वर्णन मात्र है, जबकि कथावस्तु किसी साहित्यिक रचना जैसे उपन्यास कहानी में घटनाओं का कलात्मक और सारगर्भित संयोजन है। इतिवृत्त में केवल क्या हुआ इस पर ध्यान दिया जाता है, जबकि कथावस्तु में कैसे और क्यों हुआ इस पर भी ध्यान दिया जाता है। इतिवृत्त नीरस और तथ्यात्मक हो सकता है, जबकि कथावस्तु रोचक और रसमय होती है। इतिवृत्त इतिहास का हिस्सा हो सकता है, जबकि कथावस्तु साहित्य का हिस्सा है। 45। पत्र और ईमेल। पत्र हस्तलिखित या टाइप किया हुआ भौतिक दस्तावेज होता है जिसे डाक से भेजा जाता है, जबकि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाने वाला डिजिटल संदेश है। पत्र को पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं, जबकि ईमेल कुछ ही सेकंड में पहुंच जाता है। पत्र की एक औपचारिक संरचना होती है, प्रेषक का पता, दिनांक, संबोधन, विषय, अभिवादन आदि, जबकि ईमेल में यह संरचना सरल और संक्षिप्त होती है। पत्र को सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि ईमेल हैकिंग या तकनीकी खराबी के कारण खो सकता है। 46। सार और प्रतिवेदन रिपोर्ट। सार किसी लंबे लेख, पुस्तक या भाषण का संक्षिप्त और मूलभूत सारांश होता है, जबकि प्रतिवेदन किसी कार्य, घटना, जांच या शोध का विस्तृत और क्रमबद्ध विवरण होता है। सार का उद्देश्य मूल सामग्री का सार संक्षेप में प्रस्तुत करना है, जबकि प्रतिवेदन का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया और निष्कर्षों को विस्तार से प्रस्तुत करना है। सार में केवल मुख्य बिंदुओं को शामिल किया जाता है, जबकि प्रतिवेदन में तथ्य, आंकड़े, विश्लेषण और सिफारिशें भी शामिल हो सकती हैं। सार आकार में बहुत छोटा होता है, जबकि प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार लंबा हो सकता है। 47। अनुच्छेद और निबंध। अनुच्छेद किसी एक ही विचार या विषय पर केंद्रित संक्षिप्त और